2011 के बाद में रीट या टेट देने वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। उनके प्रमाण पत्र की वैधता भारत सरकार के द्वारा आजीवन कर दी गई है। बहुत ही अच्छी खबर है। ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ में आपको जो है भारत सरकार का जो है यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया इंग्लिश में है, लेकिन हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो, वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट extended from 7 years to lifetime. Sri Ramesh Pokhriyal Nishank posted on 3 June 2021 1:41 PM by PIB Delhi. इसका हिंदी ट्रांसलेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हता प्रमाण पत्र की वैधतावधि 7 वर्ष से बढ़ा करके आजीवन की श्री रमेश पोखरियाल निशंक। पोस्टेड ऑन 3 जून का हिंदी ट्रांसलेट है, 3 जून 2021 को दोपहर 1:41 PIB दिल्ली द्वारा पोस्ट किया गया। इसी तरह से पूरा पोस्ट हम पढ़ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये राज्य सरकारों के लिए नहीं है, केंद्र सरकारों के लिए। अरे राज्य सरकारों के लिए भी हैं। हम पूरा का पूरा हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। अब हम आपको स्टार्टिंग 4 लाइन का एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आपके पूरे के पूरे प्रमाण पत्र के स्टार्ट पे लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक announced that government has decided to extend the validity period of teacher eligibility test qualifying certificate from 7 years to lifetime with रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2021। इसका हिंदी ट्रांसलेट कुछ इस तरह से है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि सरकार ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, इसी तरह से पूरा का पूरा ट्रांसलेट आपको बता रहे हैं। अब हम आपको इन 4 लाइन के बाद में जो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी है उसको बता रहे हैं। जी हाँ, ये 4 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको 2021 के बाद में लिखी है। द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स UTS विल टेक नेसेसरी एक्शन टू रिवैलिड इश्यू फ्रेश स्टेट सर्टिफिकेट्स टू दोज कैंडिडेट्स whose period of 7 years has already elapsed, he added. मतलब संबंधित राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र उन अभ्यर्थियों को पुनः सत्यापन नया TET प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही जोड़ी गई है। जी हाँ, तो आपके इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि रीट के प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी बढ़ेगी। ये 7 वर्ष का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार में 7 है और अन्य सरकारों के अंदर भी 7 है, और पहले गहलोत सरकार ने भी 7 किया था, लेकिन अभी 3 वर्ष की अवधि की गई है राजस्थान में। लेकिन वो भी जो 3 वर्ष के लिए है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, जो उनकी भी आजीवन जो है वैधता बढ़ेगी। आगे लिखते हैं, आप खुद देख सकते हो इसके आगे जो है, श्री पोखरियाल said this will be a positive step in increasing the employment opportunities for candidates aspiring to make a career in the teaching field. श्री पोखरियाल ने कहा है कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा। फिर लिखते हैं कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ए person to be eligible for appointment as a teacher in schools। मतलब समझाया, शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए एक स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। फिर लास्ट में लिखते हैं कि देखिए फर्स्ट लाइन के लास्ट में, The guideline dated 11th February 2011 of the National Council for Teacher Education NCTE
laid down that TET would be conducted by the state governments and the validity of the TET certificate was 7 years from the date of passing TET। मतलब टेट निर्धारित एनसीटीई के दिशा निर्देश दिनांक 11 फरवरी 2011 लिखना था, सॉरी 21 चल रहा है, 21 लिख दिया, कोई बात नहीं। 11 फरवरी 2011 को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा और टेट प्रमाण पत्र की वैधता टेट पास करने की तारीख से 7 वर्ष थी, उसको बढ़ाया जाएगा। इस तरह से ये आपका जो है बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है श्रीमान रमेश जी पोखरियाल निशंक द्वारा। तो सभी राज्यों के अंदर ये लागू होगा निसंदेह है, इसीलिए सभी राज्यों के सभी अभ्यर्थी बेजोड़ होकर के तैयारी करना शुरू कर दे। राजस्थान के अंदर रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर ले, क्योंकि पहले से लेकर बैठे हुए प्रमाण पत्र है वो आपसे आगे निकल सकते हैं, उनकी वैलिडिटी आजीवन कर दी गई है। और अगर आप जो है 150 अंकों में से 30 अंक पूरे के पूरे प्राप्त करने चाहते हो संस्कृत के, तो हमारे चैनल पर संस्कृत भाषा 2 प्रकार से पढ़ाई हुई, यानी रीड संस्कृत भाषा बैकग्राउंड टीचिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो। और अभी जो है आपके जो है लाइव कंटेंट यानी कि प्री रिकॉर्डेड, उसके माध्यम से जड़ से पढ़ाई जा रही है, एक एक सूत्र के माध्यम से 25 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के और जो है 12 टॉपिक शिक्षण वीडियो के पूरे जड़ से बेरहमी से पढ़ाए जा रहे हैं। तो झट से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे चैनल पर जो है जून 2021 के अंदर जो है चलाया जा रहा है जो लाइव प्रश्नोत्तरी की, उसकी भी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर लाइव प्रश्नोत्तरी के अंदर 25 पार्ट्स बने हुए, प्रत्येक पार्ट्स के अंदर जो है 5 प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही दुर्लभ प्रश्न है, इसलिए सभी का अवलोकन करें और कंटिन्यू क्लास भी ज्वाइन करें, क्योंकि प्रातः 9:30 बजे हमेशा लाइव जो है प्रश्नोत्तरी ली जाती है। और इसके अलावा जो है शिक्षण विधियों का अंतिम टॉपिक है, उसके 15 प्रश्न बहुत ही दुर्लभ तरीके से पूछे गए हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।